जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों आज हम यूपी कांस्टेबल के डिटेल सिलेबस की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, तो लिखित परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है, क्या उसका एक डिटेल सिलेबस रहने वाला है, उस सभी की चर्चा आज इस वीडियो में होगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको एक एक पॉइंट बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, किससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने मिलते हैं, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सभी चीजों की चर्चा होने वाली है। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है दोस्तों, और सभी कुछ आपके हाथ में होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है दोस्तों, उसमें आपके मुख्य तौर पर 4 सेक्शन से 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और समय आपके पास में 2 घंटे का रहने वाला है। वो 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके वाला सेक्शन। नेक्स्ट, प्रत्येक जो प्रश्न होगा दोस्तों, उसके लिए 2 मार्क्स निर्धारित हैं। और ऋणात्मक मूल्यांकन की बात करें तो 0.5 यानी कि 1/4 की माइनस मार्किंग है। आपका 0.5 काटेंगे, 2 नंबर देंगे, 0.50 काटेंगे, मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग देखने मिलेगी। अब देखिए, चर्चा करते हैं हम इस पाठ्यक्रम की। सबसे पहले तो आपके सामने में है दोस्तों जीके वाला सेक्शन, सामान्य ज्ञान। अब देखिए, सामान्य ज्ञान में जो महत्वपूर्ण है वो टॉपिक सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए, यहां तक तो ठीक है, ये वो टॉपिक हैं जो कॉमन है, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, और आपका कल्चर वाला पोर्शन भी यहां पर आपको देखने मिला। तो ये सब कुछ है, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स वाले से भी। अब शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत तथा उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय। देखिए, यहां से शुरुआत होती है करंट अफेयर की। बीच में आपको देखने मिला यूपी। देखिए, यूपी वाला सेक्शन जरूर पढ़िए। यूपी का प्रश्न पत्र है, यूपी में एग्जाम है, यूपी कांस्टेबल की बात है, तो डेफिनेटली यूपी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। मतलब जो ज्योग्राफी के प्रश्न भी हैं वो भी यूपी वाले हो सकते हैं। मतलब जो आपका इतिहास वाला सेक्शन है वो भी यूपी पे केंद्रित हो सकता है। मतलब यूपी वाला आप ब्लॉग जरूर देखें। तो इसके लिए आपके पास में वन ऑफ द बेस्ट बुक जो रहने वाली दोस्तों वो ये रहेगी कि आप ना लुसेंट को टारगेट कर लीजिए। लुसेंट का जो क्वेश्चन बैंक है आप उसको पलटाइए, और यूपी का कोई भी एक बुक आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश के जीके की। नेक्स्ट, करंट अफेयर के लिए आपको बता दें, देखिए स्पीडी बेस्ट है। आप स्पीडी का पूरा 2 से 4 बार आप पलटा डालिए, काम आपका बन जाएगा, क्योंकि समय कम है। अब आप उसके अलावा कुछ और क्या ही उठा लेंगे। अब मैं आपसे कहूँ एनसीईआरटी पलटाइए, समय ही नहीं उतना, है ना। नेक्स्ट है, इसके बाद आपको बता दें कि सामान्य हिंदी वाला सेक्शन है। देखिए, सामान्य हिंदी में उन्होंने स्पष्ट लिखा होगा कि भाई हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से प्रश्न होगा, यानी भाषा वाला खंड आपको पढ़ना है। दूसरा है व्याकरण वाला खंड। इसमें आपका हिंदी वर्णमाला बोला गया है, तद्भव, तत्सम है, पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थक है, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द है। और इसके अलावा शुद्ध अशुद्ध वाला सेक्शन है, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार आदि। कुल मिलाकर के दोस्तों इन्होंने पूरा का पूरा हिंदी ही रख दिया है, ठीक है। और अब आप समझिएगा चीज़ों को, भाई ये वो विषय है जिसमें आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। हिंदी में दोस्तों देखिए, इंग्लिश हिंदी में यही तो दोनों में अंतर है। यदि आप हिंदी माध्यम से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, आप हिंदी बेल्ट के हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए तो ये समझिए कि ये पेपर बहुत अच्छा गोल्डन चांस है और आपको निकालना ही है। और हिंदी के विषय में आपको बता दें दोस्तों, देखिए हिंदी के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक जो है वो है घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव। आप घटना चक्र उठाइए, ऑब्जेक्टिव उससे लगा डालिए। हिंदी पढ़ना कैसे है दोस्तों, तो इसी चैनल पे आप हमारे चैनल पे जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में आपको हिंदी की प्लेलिस्ट देखने मिल जाएगी। उसमें सारे टॉपिक बनाए हुए हैं वीडियो पे, सारे ऐसे ही पूरा आपका एक सीक्वेंस में आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले आपका वर्णमाला है, इसके बाद संधि समास की चर्चा की गई। मतलब जो भी टॉपिक हैं पूछे जा रहे हैं वो सभी आपके उसमें अवेलेबल हैं, तो आप उसे जरूर देखें और निश्चित तौर पर वो आपके लिए लाभदायक होगी। तो ये तो बात हुई दोस्तों हिंदी की। हिंदी अभी कुछ और जो भी बाकी है वो भी आपके वो वीडियो उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। नेक्स्ट है रीजनिंग वाला सेक्शन दोस्तों। देखिए, रीजनिंग में आपको बता दें मुख्य तौर पर दोस्तों यहाँ पर जो है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी से अभी पहले प्रश्न है, यानी कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है। तो इसमें आपका मैथमेटिक्स वाला सेक्शन आपको देखने मिल रहा है कि सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, नंबर सिस्टम है, इसके अलावा डेसिमल्स है, फ्रैक्शन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एचसीएफ, एलसीएम से भी क्वेश्चन रहने वाले हैं, रेशो, प्रोपोर्शन भी है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपके सामने है, टाइम एंड वर्क वगैरह। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम ये है कि भाई आप कोई भी एक
राइटर पकड़ लीजिए मैथमेटिक्स के, ठीक है। किसी भी बुक को आप परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यदि आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो आपके लिए शारदा पब्लिकेशन की जो बुक है वो बहुत बढ़िया रहेगी। उसमें आपका प्लस पॉइंट ये है कि एकदम बेस से समझाया गया दोस्तों, ठीक है। तो आप उसे ले सकते हैं और आप किसी भी एक शिक्षक के माध्यम से कोई भी आप एक बैच ले करके और उसे कंप्लीट कीजिए। मतलब मेरे कहने का ये है कि यहाँ वहाँ भटकने में फ़ायदा नहीं है, एक पूरा विश्वास के साथ। जैसे मैंने आपसे कहा कि जीके के लिए आपके पास में लुसेंट है, मतलब विश्वास रखिए, है ना। हिंदी के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि भाई हिंदी हमारे पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है और आप विश्वास कीजिए 8 से 10 वर्षों की मेहनत को पिरो करके रख दिया गया है उन डेढ़ आधे घंटे के लेक्चर में। मतलब 1.5 घंटे में आपका पूरा अनेक शब्द कंप्लीट हो रहे हैं, वो ऐसी कुछ वीडियोस उसमें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मैथमेटिक्स का भी आपको हमने बता दिया कि भाई आप किसी भी जो भी शिक्षक आपको, ठीक है, यूट्यूब में सभी कुछ अवेलेबल है, आप कोई भी एक शिक्षक को फॉलो कर लीजिए और वो एक कंप्लीट बैच आप ले लीजिए उनका। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देखेंगे मेंटल एबिलिटी, इसमें भी आपका लॉजिकल डायग्राम्स वगैरह आपको देखने मिल रहे हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप वाला इंटरप्रिटेशन आपको यहाँ देखने मिला। इसके बाद आपका प्रत्यक्ष ज्ञान बोध है ना, नंबर सीरीज है इसी में, तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रीजनिंग में आप देखेंगे मेंटल एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा IQ, रीजनिंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपके सामने दोस्तों। बात की जाए मेंटल एप्टीट्यूड, ये थोड़ा आपका अलग जाएगा। इसमें मानसिक अभिरुचि में इसमें आप देखेंगे कि जो विधि का शासन है, अपराध नियंत्रण है, कानून एवं शांति व्यवस्था है, इनसे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। और हैं कैसे प्रश्न, ये मानसिक अभिरुचि के हैं। अब आप इसे एक बार पढ़ लीजिए प्रॉपर तरीके से और आपके जो एग्जाम प्रश्न है दोस्तों वो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे जाएंगे। इसमें आप बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा, बस आपको इसे एक बार देखना है। बहुत आसान है ये टॉपिक, हमें देखने में बस एक बार लग रहा है, चूँकि हम अभी तक हमने इसे पढ़ा ही नहीं है, हम इससे अवगत नहीं, तो हमें हो सकता है कि ये थोड़े से भयावह लगे, डर लगे, पर डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डर के आगे ही जीत है। नेक्स्ट है दोस्तों बुद्धि लब्धि वाला सेक्शन, इसमें आप देखेंगे रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट है और बहुत सारे इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ अल्फाबेट, कुल मिलाकर के रीजनिंग वाला सेक्शन आपको इसमें देखने मिल रहा है। वर्बल, नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आपको देखने मिल रही है। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद तार्किक क्षमता, इसमें भी आप देखेंगे इसमें ठीक वैसे ही जैसे आप रीजनिंग में पाते हैं वैसे ही कुछ इसमें क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। कुछ टॉपिक हैं, कुछ अलग हैं, तो कुल मिलाकर के आपके सामने पूरा सिलेबस है और डिटेल सिलेबस है दोस्तों। मतलब इन्हीं से प्रश्न बनने वाले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपको किसको पढ़ना है, सबसे ज़्यादा जो अटेंशन रहे आपका वो रहे रीजनिंग में, मैथ में, इसके अलावा हिंदी में, इनमें आप ज़्यादा टारगेट कीजिए और यूपी का सेक्शन जरूर एक बार पलटाइए। पर उसके पहले आप किसे पढ़ें, उसके पहले आप मजबूत कीजिए हिंदी, रीजनिंग और मैथ। देखिए हिंदी, रीजनिंग, मैथ बोलने का कारण क्या है कि आप उस पर पकड़ बनाइए। वो ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों, ऐसा आपका सब्जेक्ट है जो कॉमन सब्जेक्ट है, जो आपके दूसरे एग्जामों में भी काम आने वाले हैं। अभी अपन देखेंगे बहुत जल्द RPF के भी कांस्टेबल और SI के एग्जाम है। इसके अलावा UPSI भी आपको देखने मिल सकता है। इसके अलावा MPSI भी है दोस्तों। तो इन सभी में आपकी हिंदी काम आ जाएगी, मैथ काम आ जाएगी, रीजनिंग काम आ जाएगी। पर अगर आप पहले ही यूपी को टारगेट कर लेंगे तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप एक अच्छा खासा समय उसमें आप गवा बैठेंगे। तो ऐसी चीज़ से शुरुआत कीजिए जो कॉमन है, यही आपके लिए एक स्ट्रेटजी है। इसके अलावा आपको बता दें पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। अगर ठान लिया है, करना है, तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलने वाली है। तो यही था दोस्तों यूपी कांस्टेबल को लेकर के एक डिटेल सिलेबस जिसकी चर्चा हमने आपसे की और आपको बताया कि कैसे पढ़ना है। उम्मीद है यह चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इसमें जो भी प्लेलिस्ट है आप उसमें देख सकते हैं। बहुत कुछ है इसमें, रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और हिंदी तो है ही। इसके अलावा GK GS वाले सेक्शन से भी बहुत सारे टॉपिक आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।